राष्ट्रीय आयसो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्जाम 2024-25 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एनएमएस एग्जाम के सिलेबस के बारे में कि एनएमएस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं और किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है। सारा कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एनएमएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा की, जिसको आप मैट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसको मैट कहते हैं। इसमें 90 प्रश्न आपको रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए आपको कौन कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है श्रृंखला, जिसको आप सीरीज के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्गीकरण से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सादृश्यता से भी, एनालॉजी जिसको बोलते हैं, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए ये पढ़ना होगा कोडिंग डिकोडिंग, जिससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। दिशा परीक्षण से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। गणितीय संक्रियाएं से तो यहाँ आपको 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी 10 क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। वो हर बार बदल बदल के आता है। उसके बाद देखिए पहेली परीक्षण या डाटा विश्लेषण जो होता है, तो इसमें से आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए वेन आरेख से 1 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें उसी पर आधारित 5 प्रश्न होते हैं। तो 5 प्रश्न, कभी कभी इससे 10 प्रश्न भी आ जाते हैं। उसके बाद लुप्त पद से 1-2 प्रश्न आते हैं। रक्त संबंध से 2-3 प्रश्न आते हैं। इस बार 3 आया था। तो इसी तरह से घन और पासा से 5 प्रश्न आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। यह फिक्स नहीं रहता है। इसी तरह से औपबंधिक संख्या क्रम से 1-2 प्रश्न आपको आ सकते हैं। आकृति निर्माण से, ठीक है, इससे 5 प्रश्न आते हैं। और आकृति सादृश्यता से 5 प्रश्न, आकृति श्रृंखला से 5 प्रश्न। ये नॉन वर्बल है, चित्र वाला रीजनिंग है, तो इससे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। दर्पण से 1-2 प्रश्न आते हैं। आकृतियों की गिनती से 1-2 प्रश्न आते हैं। उसके बाद आकृति पूर्वक से 2 या 3 प्रश्न आते हैं। तो ये 18 चैप्टर आपको रीजनिंग का पढ़ना होगा, जिसमें कुल मिलाकर के 90 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं विज्ञान से क्या पूछा जाएगा। गति चैप्टर आपको पढ़ना है। बल, घर्षण और दाब पढ़ना है। उष्मा एवं ताप को पढ़ना है। प्रकाश का खेल, तारे एवं सूर्य का परिवार, तड़ित एवं भूकंप, प्रकृति के 2 भयानक रूप, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। देखिए मैथ पेपर का जो बताए वो सभी राज्यों के लिए सेम था। ठीक है, सब में वैसे ही रहता है। मैथ पेपर सभी राज्य में सेम होता है। लेकिन सैट पेपर में क्या होता है, ये साइंस का तो लगभग सेम ही है, लेकिन सोशल साइंस में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो आप और गणित में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो अपने अपने राज्य के हिसाब से उसमें आपको देखना होगा। ये सिलेबस हम खास तौर से बिहार के बच्चों के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपको पढ़ना है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जल एवं वायु, ध्वनियाँ तरह तरह की। इसके बाद कोशिका, हर जीव की आधारभूत संरचना, किशोरावस्था की ओर। उसके बाद देखिए सूक्ष्म जीवों का संसार, सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो ये साइंस के सारे चैप्टर हैं। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, परमाणु संरचना, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु अधातु। इसके अलावा आपको ईंधन, हमारी जरूरत, रेशे तरह तरह के, ये टोटल 19 चैप्टर आपको विज्ञान से पढ़ने हैं और इसमें से आपको 35 प्रश्न आएंगे। साथ ही अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 7th के बुक से भी आप साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी बन सकते हैं तो उसको जरूर याद करें। क्लास 7th और 8 को मिला करके आपको एनएमएस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो इसमें सारा लगभग हमने ले लिया है 8 और 7 दोनों का मिला करके। तो यही 19 चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं। और ये सभी चैप्टर हमारा जो एनएमएस एग्जाम बुक है उसमें दिया हुआ। अगर आप एनएमएस एग्जाम का बुक खरीदना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9110113671 हमारा मोबाइल नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद विज्ञान के बाद अब बारी आती है सामाजिक विज्ञान। विज्ञान में आपको बता दिए 35 प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान में ये सभी चैप्टर आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता की समझ, संसद, कानूनों की समझ, न्यायपालिका, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। उसके बाद देखिए जन सुविधाएं, कानून एवं सामाजिक न्याय, ये सारा चैप्टर आपको पढ़ना है। इतिहास से आपको कब, कैसे, कब और कहाँ, व्यापार से साम्राज्य तक की कंपनी की सत्ता, ये सारा देख लीजिए। ये सभी आपको पढ़ना है
कितने सारे चैप्टर हो गए इसमें, देखिए 38 हो गए। तो ये इतिहास के हो गए। उसके बाद आपको भूगोल भी पढ़ना होगा। संसाधन एवं विकास देख लीजिए, हमारा सौर मंडल, हमारी पृथ्वी, हम भारत और उसके पड़ोसी देश, पृथ्वी का स्थल स्वरूप, वायुमंडल, ये सारा आपको पढ़ना होगा। तो भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये मिला करके फिर इससे भी आपको 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सारा तैयारी आपको हम करवाएंगे वीडियो के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट के माध्यम से। तो आप हमसे जुड़े रहें। उसके बाद देखिए, गणित में आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पर ध्यान देना है? परिमेय संख्या आपको पढ़ना है, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल, घातांक एवं करनी। उसके बाद राशियों की तुलना। वाणिज्य गणित में देखिए इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, समानुपात पर लेना है, समय, दूरी, प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा। उसके बाद देखिए, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। समीकरण भी आपको पढ़ना है, व्यंजकों का गुणनखंड, सर्व समीकरण, कोण, त्रिभुज एवं पाइथागोरस प्रमेय। ज्यामिति रचना में चतुर्भुज, वृत्त आदि से संबंधित क्षेत्रमिति भी आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए, आंकड़ों का प्रबंधन, प्रायिकता भी पढ़ना है, ग्राफ भी पढ़ना है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और इससे आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जब ये सब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको रिवाइज करना है। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है कम से कम पिछले 10 साल का, उसको भी आपको रिवीजन करना है। तो इन सभी चीज़ को करने में आपको कम से कम 7-8 महीने का समय लगेगा। तो इसलिए आप बेहतर होगा कि अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जब इसका फॉर्म आता है तो वहाँ पर समय कम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगस्त में अगर फॉर्म आता है तो आपको नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। फॉर्म आने के बाद लगभग 45 दिन के बाद ही एग्ज़ाम हो जाता है। तो विद्यार्थी के पास काफ़ी कम समय होता है। तो इसलिए आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है? आप जो भी रीजनिंग का चैप्टर है सब पे वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट में। तो रीजनिंग वाला प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको साइंस में दिक्कत है तो साइंस वाला वीडियो बना हुआ है, तो साइंस वाले प्लेलिस्ट में, सोशल साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। गणित में दिक्कत है तो गणित वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो भी आपको समस्या हो तो कमेंट किया कीजिए, तो ताकि हम उस समस्या पर आपको वीडियो बना सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उस तक शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका भविष्य अच्छा हो और आपको 48,000 रुपया छात्रवृत्ति मिल सके। तो इन्हीं सब चीज़ों के बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।